ऐसे विषय पर बात करते हैं जो बहुत चर्चित है। क्या भगवान ब्रह्मा शिव के पिता है? लोगों के बीच ये कथा काफी प्रचलित है। तो चलिए जानते हैं कि भगवान शिव ने ब्रह्मपुत्र के रूप में जन्म कैसे लिया। इस पौराणिक कथा का उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। कथा के अनुसार जब संपूर्ण ब्रह्मांड जलमग्न था, धरती, आकाश और पाताल सब कुछ जल में समाया हुआ था, तब इस संसार में केवल भगवान विष्णु ही क्षीर सागर में शेषनाग पर योग निद्रा में स्थित थे। तभी उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी और विष्णु जी अभी ब्रह्मांड की सृष्टि को लेकर चर्चा कर ही रहे थे कि अचानक भगवान शिव प्रकट हुए। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया तो भगवान शिव रुष्ट होकर अंतर्ध्यान हो गए। तब भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि से ब्रह्मा जी को उनकी भूल का एहसास कराया, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने शिव से क्षमा मांगी और उनसे प्रार्थना की कि वे उनके पुत्र रूप में जन्म ले। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। आगे चलकर जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की और उन्हें एक संतान की आवश्यकता महसूस हुई तो उन्हें शिव का वरदान याद आया। ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव एक बालक के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। ये भगवान शिव का एकमात्र बाल्य रूप था। जब ब्रह्मा जी ने बालक शिव से उनका नाम पूछा तो बालक लगातार रो रहा था। तब ब्रह्मा जी ने उनका नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रुदन करने वाला। लेकिन इसके बावजूद भी बालक शांत नहीं हुआ। अंततः उन्हें शांत करने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को 108 नाम प्रदान किए। तो ये थी भगवान शिव के जन्म से जुड़ी रहस्यमय कथाएं, जो दर्शाती है कि वे स्वयंभू हैं। उनका कोई जन्म नहीं हुआ, वे अनादि और अनंत हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भगवान शिव का जन्म हुआ था या वे स्वयंभू हैं? इस रहस्य पर आपकी क्या राय है? कमेंट में अपना तर्क लिखें और देखते हैं कौन सबसे श्रेष्ठ और तर्कसंगत उत्तर देता है। सबसे तार्किक उत्तर को पिन किया जाएगा। अब बात करते हैं भगवान शिव के गले में विराजमान नाग के बारे में। वो महादेव के पास कैसे आया और इसकी पौराणिक कथा क्या है? जिस नाग को आप भगवान शिव के गले में देखते हैं, उनका नाम वासुकी है। वासुकी भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और उनकी एकमात्र इच्छा थी कि वे सदैव महादेव के समीप रहें। इन्हें नागों का राजा भी कहा जाता है। वासुकी वही नाग है जिन्होंने समुद्र मंथन के दौरान रस्सी का कार्य किया था। जब देवता और दानव समुद्र मंथन कर रहे थे, तब वासुकी को मंदराचल पर्वत के चारों ओर लपेटा गया और मंथन के लिए रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। इस प्रक्रिया में वासुकी का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी भक्ति से कभी पीछे हटने का विचार नहीं किया। यही नहीं, जब समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष निकला तो महादेव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। वासुकी की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें अपने गले में धारण कर लिया और तभी से वासुकी अमर हो गए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के अलावा नागराज वासुकी का वर्णन एक और महत्वपूर्ण घटना में मिलता है। किंवदंती है कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उनके पिता वासुदेव जी उन्हें कंस की जेल से निकालकर गोकुल ले जा रहे थे। रात के घने अंधकार में जब वासुदेव यमुना पार कर रहे थे, तब अचानक एक भयानक तूफान आ गया। यमुना की लहरें उफान पर थी, तेज बारिश हो रही थी और मार्ग बेहद कठिन हो चुका था। तभी नागराज वासुकी प्रकट हुए और उन्होंने अपने विशाल फन से भगवान श्री कृष्ण और वासुदेव पर छत्र तान दिया। उनकी छत्र छाया में वासुदेव सुरक्षित रूप से यमुना पार कर गोकुल पहुंचे। इसके अलावा जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध करने का निर्णय लिया, तब वासुकी उनके धनुष की डोर बन गए और महादेव ने त्रिपुरासुर का संहार किया। इसी कारण भगवान शिव को त्रिपुरांतक भी कहा जाता है। अब भगवान शिव की ऐसी कथाओं के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।